नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और इस डिस्कशन पर आपकी राय क्या है? आप इस डिस्कशन को कितने नंबर 10 में से देना चाहेंगे, वो भी अपनी राय नीचे आप लोग जरूर दीजिएगा। और कोई अगर बदलाव करना है इसमें तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि 2019 में हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुए थे। अब 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो मोदी का अपमान करने वाली कांग्रेस 2024 में दूरबीन से भी नहीं दिखेगी। ये कौन कह रहे हैं? हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और लोकसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में 543 सीटें हैं लोकसभा में भारत में। और लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने जाते होंगे। और अगर आपको लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और शाह ने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता की भापा राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल है भाषा। और 2019 में राहुल गांधी ने अपशब्दों का प्रयोग किया था, नतीजा सबके सामने आया था। तो एक बात आप लोगों को याद रखिए, अभी जिस तरह से एक समय कांग्रेस हुआ करती थी उसी तरह से अभी आप देखिए बीजेपी का रुतबा ऊपर है। ये कब तक रहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, चाहे आपके लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो या विधानसभा विधान परिषद के चुनाव हो, ये सब कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान में अनुच्छेद अगर 324 आप लोग पढ़ें तो इसकी स्थापना की बात की गई है। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। अगर आप लोग डेली इन क्लासों को देख रहे हैं ना तो आप देखिए देखते देखते आपकी सभी संस्थाओं को कवर हो जाएंगी, आपको कंठस्थ याद हो जाएंगी। और इन सभी से आप देखिए सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो, हर जगह क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। भारत की पहचान आत्मनिर्भर और स्वार्थ रहित देश की है, ये मोदी साहब कह रहे हैं। ये आपने देखा है कि अभी भूकंप में क्या आया था? तुर्की में भूकंप आया था, वहां से हमारा भारतीय बचाव दल वापस आया है। तो उसी की तारीफ की जा रही है प्रधानमंत्री साहब के द्वारा। चुनाव आयोग के आदेश के विरुद्ध उद्धव ठाकरे गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ये आप देखिए शिवसेना की असली कमान किसे दे दी गई? शिंदे गुट को दे दी गई। और इसीलिए आप देखेंगे नाराज हो चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और आपको मालूम होगा कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। छत्तीसगढ़ में लेवी घोटाले में ईडी के छापे, जांच के दौरान बरामद डायरी के आधार पर एजेंसी ने की कार्रवाई। और रायपुर में आप देखेंगे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से 3 दिन पहले हुई है छापामारी। और ईडी अफसरों ने कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह को देर रात हिरासत में लिया है। देखिए जो कोयला घोटाला है ना, उसी की बात हो रही है पूरी। और आपको बता दूं छत्तीसगढ़ की बात अगर हम लोग करें तो मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये छत्तीसगढ़। और 1 नवंबर सन 2000 की बात है। रायपुर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से। और यहाँ अगर आप विधानसभा में देखें तो 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 11 सीटें देखने को मिलेगी। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में आपका छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। और ईडी की यही अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गोधरा कांड के 11 दोषियों के लिए मृत्युदंड मांगेगी गुजरात सरकार। ये 2002 के अग्निकांड को लेकर राज्य सरकार ने दी सुप्रीम कोर्ट को जानकारी। और गुजरात हाईकोर्ट ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। ये आप देखिए गुजरात में 2002 में गोधरा ट्रेन में जो अग्निकांड हुआ था। और उसके बाद आप देखिए कि गुजरात में दंगे हुए थे, ये भी गुजरात दंगों के नाम से जो आप लोग जानते हैं। अभी बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई हुई है वो भी उसी पर है। और आप देखिए उस समय वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी साहब।
तो इसलिए आप देख रहे हैं कि काफ़ी नाराजगी भी जताई जा रही है। और गुजरात वगैरह आप लोग देखना चाहें तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। और आप देखेंगे इसे कब राज्य बनाया गया था, 1 मई 1960 में। यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आचार्य देवव्रत यहाँ की राज्यपाल है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं यहाँ के। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जदयू से अलग हुए कुशवाहा, नई पार्टी बनाई। ये आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो बिहार में राजनीतिक उठापटक चल रहा था, पहले आपने देखा होगा कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ जुड़े थे उपेंद्र कुशवाहा, फिर आप देखिए इन्हीं ने बगावत करने लगे, तो उन्हीं की बात हो रही। पहले भी इन्होंने पार्टी बनाई थी, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना आप लोगों को देखने को मिलेगी। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल बन गए हैं, ठीक है। नहीं, अभी स्वदेशी तकनीक को रफ्तार, वंदे भारत के 52 रूट तैयार हुए हैं। ये आप देखें, जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है ना, उसी की बात हो रही है। यूक्रेन पहुंचे बाइडन, दिया साथ खड़े रहने का भरोसा। अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। और आप सभी को मालूम है कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और ये युद्ध कब खत्म होगा ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। सिसोदिया ने रविवार को पूछताछ होगी, सीबीआई ने भेजा नया नोटिस। ये दिल्ली के आप देखते हैं कि क्या है, उप मुख्यमंत्री है। और आप लोगों को मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि दिल्ली में जो शराब नीति आई हुई थी ना, आबकारी नीति, उसी में कहा जा रहा है कि घोटाला हुआ है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। और दिल्ली को अगर आप देखें तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे आप लोग केंद्रीय जांच ब्यूरो के नाम से भी जानते हैं। यमुना विहार में हिंदू घर और दुकान मुसलमानों को नहीं बेचेंगे। नई दिल्ली में ज्यादा पेंशन के लिए ईपीएफओ ने जारी किए आवेदन प्रक्रिया, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने, ठीक है। भारत महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आयरलैंड को 5 रन से हराया, स्मृति मंधाना ने लगाया अर्धशतक। तो महिलाएं आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में अपना क्या कर पा रही हैं, अपना कर्तव्य दिखा पा रही हैं, उन्हें जहां भी मौका मिल रहा है। नए से सत्य से खेल खिलौनों के जरिए पढ़ेंगे नैनीहाल। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बुनियादी स्तर पर शुरू के 3 वर्षों का पाठ्यक्रम धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों के जरिए जारी किया खेल आधारित पढ़ाई का जादुई। ये आप देखिए, नई शिक्षक नीति आई हुई है और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री तैयार। और प्रधान ने कहा ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में मुहैया होगी अध्ययन सामग्री। और पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों पर फोकस है। इसमें शारीरिक विकास, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास, संख्यात्मक विकास, भाषा एवं साक्षरता विकास, सुरुचिपूर्ण और सांस्कृतिक विकास, सीखने की सकारात्मक आदतें। और सभी बच्चों को किसी न किसी खेल से जुड़ना जरूरी होगा। केवल किताबें ही नहीं, बल्कि खेल सीखने और सिखाने की अनगिनत संसाधनों का उपयोग होगा। इनमें खिलौने, पहेलियाँ, कठपुतलियाँ, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, वर्कशीट्स और आकर्षक किताबें शामिल होंगी। और इसमें स्थानीय परिवेश, पर्यावरण, संदर्भ और समुदाय आदि से जुड़े जानकारियों को भी जोड़ा जाएगा। ये आप देखिए, आज के समय में क्या खेल के क्षेत्र में बहुत बेहतर करियर बनाया जा रहा है। वो समय अलग था जब आप लोगों ने देखा हो, कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, नहीं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब उल्टा हो गया है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। पीडब्ल्यूडी सचिवों के तबादले मामले में सिसोदिया के आरोप झूठे हैं और भ्रामक हैं, ये राज्यपाल साहब कह रहे हैं। और आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री के पास, चुनी हुई सरकार के पास ज्यादा शक्तियां नहीं रहती हैं। यहां आप देखेंगे जो उपराज्यपाल होता है वो शक्तिशाली दिखाई देता है। इसीलिए केंद्र में और दिल्ली सरकार में हमेशा तनातनी चलती रहती है। अदालत में भी ये मामला पेंडिंग में है शक्तियों को लेकर। केंद्रीय परियोजनाओं के लिए धर्मस्थलों को ना ढाएं, एलजी साहब, ये उप मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं।
प्रतिबंध के बावजूद ऐप से बुक हो रहे दो पहिया वाहन राजधानी दिल्ली में। ताहिर हुसैन के विरुद्ध आरोप निर्धारण में दाखिल से इनकार। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो 2020 में दंगे हुए थे ना, उसी की बात हो रही है। और आतंकी आरिफ को फांसी देने की जेल ने मांगी अनुमति। लाल किला पर सन 2000 में हमले के दोषी है ना पाकिस्तान आतंकी। बच्ची को मृत बताकर डिब्बे में पैक कर स्वजन को सौंप दिया। देखिए लापरवाही की आदत, लोकनायक अस्पताल की लापरवाही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली की डेथ हो गई है। यमुना बिहार में आप देखिए घोटाला मामले में दिल्ली जल बोर्ड का संयुक्त निदेशक गिरफ्तार हुआ है। देख 20 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के कारण केंद्र के पास जा रही वक्फ संपत्ति। जब बात कह रहे हैं, एक और बात बता दूं आपको, हमारे देश में अगर घोटाला ना खबर डेली पढ़ने को मिले तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ी गलती हो गई हो न्यूज़पेपर वालों से। एक परंपरा बनती जा रही है। फरवरी माह की गर्मी ने तोड़ा 17 साल का रिकॉर्ड। अब आप देखिए सामान्य से 9 डिग्री अधिक रहा अधिकतम तापमान। 2006 के बाद सबसे ज्यादा मौसम विभाग का पूर्वानुमान। अगले 2 दिन और परेशान करेगी गर्मी। अब देखिए ठंड ज्यादा रहती है और गर्मी भी ज्यादा रहती है। ये सब आप देखेंगे किसका जलवायु परिवर्तन का ही कारण है। सभी के लिए समान कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है विचार। और शादी की न्यूनतम आयु समान करने की मांग खारिज की गई है। ये आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए शादी की तय 18 वर्ष की न्यूनतम आयु को रद्द करने की मांग की गई और कहा गया कि महिला पुरुष दोनों के लिए शादी की न्यूनतम आयु समान हो। महिलाओं के लिए शादी की आयु 18 वर्ष तय की गई है ना, और पुरुषों के लिए 21 साल है, तो उसी की बात हो रही है। मिशन कर्मयोगी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पैनल गठित करने की बात हो रही है। अदानी मामले में सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ता का सुझाव मानने से इनकार किया है। ए हिंडनबर्ग की जो रिसर्च की रिपोर्ट आई हुई है और धोखाधड़ी के आरोप लगे हुए हैं, आप देखें अदानी समूह पर, उसी की बात हो रही है। ये आप देखेंगे अभी जो भूकंप आया था तुर्की में, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था उसकी मदद के लिए। ये आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चंस पूछ ले आपकी परीक्षा में। यूजीसी ने एएमयू और जामिया को सीयूईटी अपनाने के लिए लिखा पत्र। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, जो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है ना, उसी की बात हो रही है। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी पश्चिमी नौसेना के कमांडिंग ऑफिसर बने हैं। 12 राज्यसभा सदस्यों के विरुद्ध जांच करे विशेष अधिकार समिति। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बार बार सदन के कूप में जाने नारेबाजी करने और कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जगदीप धनखड़, यानी कि उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति साहब राज्यसभा के सभापति होते हैं लेकिन सदस्य नहीं होते हैं। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। दिल्ली पुलिस को आरोप पत्र रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। ये आप देखिए एक मामले की जांच अंतिम चरण में होने की दलील का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। अब अप्रैल के पहले सप्ताह में होगी मामले की अगली सुनवाई। 2021 में राष्ट्रीय राजधानी में धार्मिक सभाओं में दिए गए नफरती भाषण हुए थे ना, उसी की। अमेरिकी सेनेटरों की दल से मिले पीएम मोदी साहब हमारे। सोरोस, ये आप देखेंगे अभी जो टिप्पणी की हुई है इन्होंने, उसी पर आया हुआ है हमारी प्रधानमंत्री साहब पर। और इस तरह के कार्टून से आप लोग क्या सोचते हैं, ये भी आप लोग सोच के लिखा करिएगा, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि एग्जाम में इस तरह के कार्टून भी पूछ लेता है, उस पर आपकी राय मांगी जाती है। मेघालय में इस बार भाजपा का ही होगा सीएम, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय विधानसभा में चुनाव में अमीरों का बोलबाला। 235 में से 132 हैं करोड़पति। और आप लोग खुद सोच के देखिए आप लोग कि हमारे यहाँ देश की चुनाव प्रक्रिया इतनी महंगी बन चुकी है कि एक आम आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता है, लड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। ये रिपोर्ट किसने दी है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और 22,429 वर्ग किलोमीटर में आपका मेघालय फैला हुआ है। एक बार मेघालय देख लीजिए। शिलोंग इसकी राजधानी, इसकी सीमा असम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है इसकी। देश में बस भाजपा के पास वैचारिक पृष्ठभूमि है, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब कह रहे हैं। और बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले मोर्चा संभालते ही कांग्रेस
नेता दिग्विजय सिंह फिर आए भाजपा के निशाने पर। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है और भोपाल इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की। और इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। और यहाँ अगर आप विधानसभा सीटों की बात करें तो 230 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है। और क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में आपका मध्य प्रदेश फैला हुआ है। अन्ना द्रमुक ओपीएस गुट ने दिवंगत जयललिता को बनाया स्थायी महासचिव। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु की बात हो रही है। कहाँ की? तमिलनाडु की बात हो रही है। और जयललिता के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफी पॉपुलर लीडर मानी जाती थी। देखिए चेन्नई इसकी राजधानी है, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और इसे भी आप देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 में ही राज्य बनाया गया था। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल RN रवि हैं, MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। बंगाल विभाजन विरोधी प्रस्ताव पारित हुआ है। भाजपा ने पंचायत चुनाव से पहले इसे ममता का राजनीतिक स्टंट बताया और तृणमूल ने भाजपा पर बंगाल को बांटने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। यह आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही, कोलकाता इसकी राजधानी है। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी खूब बवाल चल रहा है, कई घोटाले सामने आ रहे हैं। इसकी सीमा उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो और आपकी असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है। केंद्र का प्रयास गांव वापस लौटे उत्तराखंड की युवा। और उत्तराखंड की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। एक कब की बात है? ये आप देखेंगे सन 2000 की बात है। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। और विधानसभा की बात होती है तो 70 सीटें हैं यहाँ, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। स्वस्थ समाज की परिकल्पना को कर रहे हैं सशक्त। ये पद्म पुरस्कार मिला है आप देखिए डॉक्टर MC डावर को। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या कि ये 1954 में शुरू हुए थे ये पुरस्कार। ठीक है। और इन्होंने 1971 के युद्ध में घायल जवानों की सेवा की थी। चलिए ये भी याद रखिएगा। और डॉक्टर M साहू को भी मिला है आप देखेंगे पद्मश्री। अमृतकाल नहीं बल्कि देश में अघोषित आपातकाल है, कांग्रेस कह रही। कांग्रेस की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि कब की बात हो रही है। ये पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इसके संस्थापक WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष। और इसके संस्थापक किसे माना जाता है? A.O. ह्यूम को माना जाता है। और पहले देश की आज़ादी के लिए संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में ये राजनीतिक दल बन गया था। पवन खेड़ा के खिलाफ लखनऊ वाराणसी में केस, PM मोदी के पिता के खिलाफ आप देखिए की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा। IIT ने छात्रों की आत्महत्या के बढ़ रहे मामलों पर करेगी प्रदर्शन। और केंद्र के जादू से हुआ अदानी समूह को फायदा, राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। भारत में कोई भी प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता देख वोट नहीं करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 को याचिका को किया था खारिज। और ये हकीकत बात है। आप देखिए हमारे यहाँ का पढ़े लिखे को कोई वो आप देखिए कि एक परंपरा बन चुकी है आजकल कि हमारे देश में जितने बड़ा केस होगा उस पर उतने ही चुनाव जीतने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। और अभी आप लोग लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों को देखिए, आधे से अधिक आपके क्या है, दागी बने हुए हैं। 27% OBC आरक्षण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की रोक। ये आप देखिए लंबे समय से MPPSC वालों को मालूम होगा ये सब चल रहा है। आप देखिए 27% OBC यानी कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात पर बवाल मचा हुआ है। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर 25 स्थानों पर भूधसाव देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में। अभी आप देखिए यहाँ भूधसाव, अभी जमीन फट रही है यानी कि दरारें भी आ रही हैं। और सोनमर्ग के निकट भूस्खलन की चपेट में आए 10 घर। श्रीनगर, लेह में भी आप देखिए इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं। एक तो क्या रहता है कि मुलायम भूमि पर बसे हुए हैं
तो ये भी है। और पर्यावरण का ध्यान भी हमें देखना चाहिए। देश भर में FRI समेत 14 संस्थानों में पेंशन बंद है। और पति सास की हत्या कर सबके टुकड़े फ्रिज में रखे। देखिए आजकल इस तरह की घटना, महिला ने अपने प्रेमी के लिए आप देखिए किया है। अभी पुरुष कर रहे थे, अब महिला भी करने लगी। देख रहे हैं कहां से सोच आती है, किस ओर हम समाज बढ़ रहा है। कर्नाटक में 2 महिला अफसरों की भिड़ंत, राज्य सरकार ने दी चेतावनी। ये आप देखिए, इन्हें जानते होंगे, डी रूपा और रोहिणी सिंधूरी है। और ये तो IPS का भी चर्चा में, आप लोग कई लोग मोटिवेट होते होंगे इन्हें देखकर, इनके IPS बनना होगा जिन्हें। कर्नाटक की अगर हम लोग बात कर लें तो आप देखेंगे दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य देखने को मिलेगा। बेंगलोर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे 1 नवंबर 1956 में इसे भी राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो बसवराज मुंबई है। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका ये राज्य फैला हुआ है। चलिए, और राजा भैया की पत्नी ने MLC अक्षय प्रताप समेत 4-7 पर दर्ज कराया केस। ये आप देखेंगे जो जनसत्ता दल है ना, और राजा भैया उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं, कुंडा के आसपास आप लोग देखते हैं प्रतापगढ़। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपको मालूम होगा कि इनका काफ़ी दबदबा है अपने क्षेत्र में, और ये हर बार चुनाव जीतते हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है। और अक्षर MLC है अक्षय प्रताप, वो इनके काफ़ी करीबी माने जाते थे। मेडिकल इमरजेंसी के कारण एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन डाइवर्ट हुई है। ये हीरोइन तस्करी से मिला धन देश में आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा था प्रयोग। मुद्रा पोर्ट पर मादक पदार्थ जब्ती मामले में NIA ने दूसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। 2021 में पोर्ट पर पकड़ी गई थी 2988 किलोग्राम हीरोइन। इसमें लश्कर तैयबा की भी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अभी हाल ही में पकड़ी गई, आपने देखा होगा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पकड़ी जाती है, उसके बाद मालूम नहीं चलता है कि कहाँ गई। NIA की बात करें तो आप देखेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। AIMIM के प्रमुख OBC की सरकारी आवास पर पत्थरबाजी हुई है। राजस्थान की DGP ने कहा है 2 को जलाकर मारने में 8 नामजद, ज्यादातर हरियाणा के। ये भिवानी हत्याकांड हुआ है जो। राजस्थान की राजधानी जयपुर आपको देखने को मिलेगी। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से। अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 200 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। अगले माह से बनारस का सुगम दर्शन कराएगी काशी पास। वाराणसी स्मार्ट सिटी ने यूनिफाइड टूरिस्ट पास सिस्टम का शुरू किया है ट्रायल। और विश्वनाथ धाम में आरती अनुष्ठान, धरोहर का भ्रमण समेत पा सकेंगी सुविधाएं। एप्पल व एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पर पेमेंट के वेट प्रधानमंत्री के हाथों होगी लॉन्चिंग। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक खतरे वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार। और क्लाइमेट रिस्क समूह ने जुड़े क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव ने जारी की है रिपोर्ट। और इसमें आप देखेंगे शीर्ष 50 में से किस नंबर पर भारत का कौन सा राज्य है। 22वें पर आप देखिए बिहार है, 25वें पर उत्तर प्रदेश है, 28वें पर असम है, 32वें पर राजस्थान, 36वें पर आप देखिए तमिलनाडु, और 38वें पर महाराष्ट्र, 44वें पर आप देखेंगे गुजरात, 48वें पंजाब और 50 पर केरल आपको देखने को मिलेगा। 2050 में दिल्ली सहित कुछ राज्यों में होंगे इस पायदान पर। देख लीजिए, विश्व के अति संवेदनशील 50 राज्यों की सूची में 9 भारतीय राज्य भी शामिल है। किस आधार पर ये रैंकिंग तैयार की गई है? तो इस XDI ने घरेलू जलवायु जोखिम डेटा सेट ने तटवर्ती क्षेत्र व मैदानी इलाकों में बाढ़, समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी, अत्यधिक गर्मी, जंगल की आग, सूखे के कारण मिट्टी के क्षरण, अत्यधिक तेज हवा का बर्फीले तूफान में इमारती
इमारती संपत्ति के नुकसान के मॉडल अनुमान के आधार पर आप देखिए रैंकिंग शुरू की है। चलिए तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना क्लाइमेट रिस्क समूह, ए क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव ने रिपोर्ट जारी की है, ये भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में चेक पोस्ट पर नक्सली हमला, 2 जवान बलिदान हुए। ये नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, लेकिन एक गलत रास्ता पकड़े हुए हैं। नक्सल क्या होता है? नक्सल तो आपको सुना होगा, नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन किया था। कश्मीर में माहौल में सकारात्मक बदलाव आया, आरएस रावत साहब करें, सीमा सशक्त बल की 10वीं वाहिनी के कमांडेंट है। बाल सुंदरी मंदिर के चढ़ावे से 100 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप है, देख लीजिए। तिलोकपुर के ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लगाया संलिप्त होने का आरोप। धांधली के आरोप में घिरी जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉर्डर बटालियन में चैन चोरी रद्द हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स जब्ती मामले में संजीव भट्ट की याचिका खारिज की है। गुरु नानक के मठ को गिराने संबंधी अवमानना याचिका हुई खारिज। बम की सूचना पर देवघर जा रहे विमान की लखनऊ में आपात लैंडिंग करवाई गई। चॉकलेट समझकर सुअर मारने का बम चबा गया बालक, विस्फोट से मौत हो गई है। अंडमान निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव को दुष्कर्म मामले में जमानत मिल चुकी है। कोलकाता के अस्पताल की ओटी में आपस में भिड़े डॉक्टर, देखिए। पर्यावरण के लिए खतरा बनी फ्लाई ऐश से तैयार होगी मिट्टी बारूद। और छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी सीपत संयंत्र में विकसित हुई तकनीक, राख का 100% निस्तारण भी होगा संभव। अच्छी बात है, पर्यावरण को भी लाभ होगा इससे। और ऐसे एनटीपीसी सीपत संयंत्र के महाप्रबंधक राजीव सत्यकाम बताते हैं कि गिट्टी निर्माण में 80 से 90% राख और 10 से 20% सीमेंट का रसायन का उपयोग किया जाएगा। ये आप देखिए संपादकीय पार्ट है और इन्हें आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आपके प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षाओं में, इंटरव्यू हो, हर जगह आप लोगों को फायदा देता है, एक सामान्य जानकारी भी बढ़ाता है आपकी। और जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल अन्य न्यूज़पेपरों के रहते हैं उन्हें भी मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूं, तो वहां जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। शिक्षा का माध्यम बने मातृभाषाएं, यानी कि आपकी स्थानीय भाषा की बात हो रही है। आज शायद ही कोई इससे असहमत हो कि उच्च शिक्षा देश के सर्वोत्मुखी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक निवेश है और उसी की सहायता से विविधताओं और विषमताओं वाले भारत में सबको सामर्थ्यवान बनाना संभव हो सकेगा। और इसके लिए आवश्यक होगा कि उच्च शिक्षा को आधिकारिक समावेशी बनाया जाए और शिक्षा में भाषा एक अपरिहार्य अंग है, क्योंकि ज्ञान भाषा में ही निबद्ध होता है और उसका समुचित सहयोग लिए बिना शिक्षा की प्रगति सीमित ही रहेगी। भाषा समाज की विरासत और संपदा होती है और जिसमें जीवन के सहज स्वर गूंजते हैं। यदि शिक्षा अपनी भाषा में ना होकर किसी पराई भाषा में हो तब ज्ञान पाने का काम बड़ी कठिनाइयाँ वाला ही हो जाता है और दूसरी भाषा को अपनाना एक अतिरिक्त काम हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा के लिए माध्यम पर विचार करते हुए हमारा ध्यान भारत की भाषाई विविधता पर जाता है, जो देश की एक प्रमुख सामाजिक विशेषता है। यहाँ हजार से अधिक भाषाएं हैं जिनके प्रयोग करने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है। फिर भी भारतीय राज्य व्यवस्था में हिंदी को वैधानिक राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ है। अंग्रेजी सहभाषा है। जहाँ तक उच्च शिक्षा के वर्तमान स्वरूप की बात है तो यह औपनिवेशिक पृष्ठभूमि में शुरू हुआ और किसी भारतीय भाषा की जगह विदेशी अंग्रेजी भाषा को उसके एकमात्र माध्यम के रूप में स्थापित किया गया है। यह अंग्रेजी राज की सुविधा और उसके साम्राज्यवादी सोच के अनुरूप था। पश्चिमी ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हुए भारत में उसके प्रसार के लिए अंग्रेजी उपयुक्त सिद्ध हुई। इस तरह भाषा और ज्ञान के विषय दोनों का ही आयात किया गया और हमारी उच्च शिक्षा संस्थाओं को उसके अनुसार ढाल दिया गया। अभी आपको हिंदी नहीं आती होगी तो कोई बात नहीं, अगर इंग्लिश नहीं आती होगी तो बड़ा कमजोर माना जाएगा। पठन पाठन और मूल्यांकन आदि की पूरी व्यवस्था लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर अपनाई गई है। ऐसी उपनिवेशिक व्यवस्था में अंग्रेजी भाषा के साथ साथ पश्चिमी ज्ञान और संस्कृति का विस्तार भी भारत में हुआ है। उसे प्रामाणिक, प्रासंगिक और उपयोगी कहकर इस तरह प्रसारित किया गया है कि लोगों के मन में बैठ गया है कि यही ठीक है। इसका स्वाभाविक परिणाम भारतीय ज्ञान परंपरा और स्थानीय भाषाओं की सतत उपेक्षा के रूप में सामने आया है। इस प्रक्रिया में भारत पश्चिमी ज्ञान के उपयोग की एक प्रयोगशाला बनता गया है और देशज ज्ञान हाशिए पर जाता रहा या फिर उसे पश्चिमी ज्ञान के अनुकूल ढाला गया है। भारत ज्ञान सृजन करने की जगह ज्ञान का अनुसरण और समायोजन करता रहा।
विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी सीखना और पश्चिमी विषयों को सीखना और सुविधा अनुसार उनका उपयोग एक मानक काम बन गया है। ऐसे में न केवल शिक्षा की जटिलता बढ़ गई है बल्कि देश की प्रकृति की समझ भी बिगड़ती गई है। विद्यार्थियों पर शिक्षा का भार बढ़ने के साथ ही एक हीनता की ग्रंथि का भी बीजारोपण हो गया है। गुलामी की मानसिकता इतनी प्रचंड थी कि आज भी कई स्कूल अंग्रेजी ना बोलने और हिंदी जैसी भारतीय भाषा बोलने पर दंडित करते हैं। तमाम लोगों के लिए अंग्रेजी अभी भी रौब झाड़ने का जरिया है और भारत में भाषाई गुलामी की दास्तान इतनी लंबी है कि उसके दुष्परिणाम का आकलन सरल नहीं है। यह कहना ही पर्याप्त होगा कि भाषा से ही विचार, आचार और पूरी संस्कृति बनती बिगड़ती है। भाषा का प्रयोग का एक पक्ष यह भी है कि भाषा की अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार हो, परंतु वास्तविकता कुछ अलग है। न्यायालय, विश्वविद्यालय, कार्यालय, रोगनालय, हर कहीं पर आज अंग्रेजी का वर्चस्व है। आलेखित रूप से भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्ति पर बंदिश और अंग्रेजी को लेकर प्रलोभन का परिवेश बना हुआ है। अगर आप नौकरी के लिए जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, अंग्रेजी आती है आपको? यह स्थिति सामान्य मानवाधिकारों के हनन को भी व्यक्त करती है। और याद रहे, लोकतंत्र की अपनी एक मर्यादा होती है जहां सबके लिए अवसर की समानता और बंधुत्व की व्यवस्था और इन सब के लिए संवाद के मुख्य आधार होता है। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा के साथ समाज में बड़े छोटे की दो कोटियां अंग्रेजीदा और गैर अंग्रेजीदा के रूप में खड़ी कर दी गई हैं और जिसके दूरगामी आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम हुए हैं और उससे उपजने वाली असुविधा और भी दुविधा परस्ती गई। उससे अंग्रेजी की श्रेष्ठता और प्रामाणिकता को बल मिलता रहा और साथ ही सामाजिक जीवन में ऊंच नीच के भेदभाव और पूर्वाग्रह का भाषाई आधार पर स्वतंत्र भारत में दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया। लोकतंत्र में शासक और शासित या प्रजा या राजा के बीच की दूरी कम होनी चाहिए थी, लेकिन वह बढ़ती रही। भारतीय संविधान में भी मूलतः अंग्रेजी में ही तैयार हुआ है। परीक्षाओं और नौकरी में अंग्रेजी की प्राथमिकता का चलन अभी भी कायम है। इस माहौल में यही संदेश फैला कि भारतीय भाषा विचलन है और मानक भाषा सिर्फ अंग्रेजी है। इसका दबाव भाषाओं में अस्वाभाविक दखल के रूप में उभरने लगा और भारतीय समाज और संस्कृति को देखने का देशज ही की जगह विदेशी नजरिया पिछलित हुआ है और आधुनिक ज्ञान का विकास अपनी जड़ें अपेक्षित रूप से ना जमा सका। संसार के साथ हमारी रिश्ता भाषाई मध्यस्थता के बिना कठिन है, इसलिए भाषा सामाजिक सशक्तिकरण के विमर्श में प्रमुख पात्र है, फिर भी उसकी भूमिका को अनदेखा किया जाता है। अच्छी बात है कि वर्तमान सरकार देश को आत्मनिर्भर और स्वदेशी की दिशा में आगे ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को विमर्श में के केंद्र में लाकर सामर्थ्य के विषय में हमारी सोच को आंदोलित किया है। इसी कड़ी में नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अवसर देने का विचार भी किया गया है और बेहतर परिणाम के लिए यही आवश्यक है कि शिक्षा मातृभाषा में दी जाए और बहुभाषक के भाषिकता के आलोक में मातृभाषा की आदर करते हुए भाषा की निपुणता विकसित करना अपरिहार्य है। और अमृतकाल के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति होने के लिए आह्वान किया। इसके लिए मातृभाषा में शिक्षा को व्यवस्था आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है और मातृभाषा दिवस पर यह संकल्प नए सिरे से लेना चाहिए। चलिए, तो ये गिरीश और मिश्रा है, इनके मिश्र के द्वारा लिखा गया है, पढ़िएगा। निवेशकों को लुभाने की होड़, इससे बेहतर कुछ नहीं है कि देश के विभिन्न राज्य निवेश पाने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि निवेश हमारे यहाँ क्या है, बिजनेसमैन आए, फैक्ट्री लगाए, उसी पर अभिलाषा याद ही अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे पढ़ लिया करिएगा। एक केंद्रीय एजेंसियों की जो कार्रवाई हो रही है, सीबीआई ईडी के जो छापे डल रहे हैं, उसी पर लिखा जा रहा है। बिल्डरों पर कसी शिकंजा, अपने घर और प्लॉट का सपना दिखाकर लोगों की काड़ी कमाई हजम करने वाले बिल्डरों के खिलाफ। भाषाओं का लुप्त होता चिंताजनक, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। विश्व में एक समय में बोली जाने वाली लगभग 7,000 भाषाओं में से 45% अब लुप्त हो चुकी है और मानव जीवन में भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके महत्व को देखते हुए यूनेस्को प्रति वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाता है और 2023 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है, बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 को स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। 2022 और 23 के बीच की अवधि को संयुक्त राष्ट्र ने स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया। यूनेस्को द्वारा मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा 17 नवंबर 1999 को की गई थी। पहली बार सन 2000 में यह दिवस मनाया गया था और 21 फरवरी को यह दिवस मनाए जाने का सुझाव एक बांग्लादेशी की ओर से दिया गया था। और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में बोली जाने वाली करीब 6,900 भाषाएं हैं।
इनमें से 90% भाषाएं बोलने वाले लोग 1 लाख से भी कम है। और विश्व में बोली जाने वाली कुल भाषाओं में लगभग 43% भाषाएं लुप्त प्राय है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार केवल कुछ 100 भाषाओं को ही शिक्षा प्रणालियों व सार्वजनिक क्षेत्र में जगह मिली है। और वैश्विक आबादी के लगभग 40% लोग ऐसी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त नहीं की है जिसे वे बोलते या समझते हैं। एक बात और आप लोगों को बता दूं यार कि यहाँ यूएन की बात हुई है। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक आप देख रहे हैं कि यूनेस्को की बात हुई है और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 16 नवंबर 1945 में हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। चीन की कुटिलता पर भारत की पैनी निगाह। चीन की भारत समेत उसके लगभग सभी पड़ोसी देशों के प्रति कुटिल मंशा से अब पूरी दुनिया सचेत हो गई है। और यही कारण है कि अमेरिका के खतरे को देखते हुए भारत के समर्थन में खुलकर आ गया है। और इसके अलावा अमेरिका आज उन सभी एशियाई देशों के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है जिन्हें चीन से खतरा है। और हमारा तो खतरा है ही, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे 5 राज्य लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो और अरुणाचल, 5 प्रदेशों की सीमा लगती है। और यहाँ अवैध निर्माण भी करता रहता है। देखिए लद्दाख में आप सभी जानते हैं कुछ समय पहले हमारे सैनिकों के बीच झड़प भी हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में भी हुई थी। मैकमोहन रेखा आप लोग सुनते हैं ना, भारत और चाइना की भी देखने को मिलती है, लेकिन चाइना से नहीं मानता है। और एक समय जो अंग्रेजों का विस्तारवादी नीति रवैया था ना, वही चाइना का भी है। जितने देशों से इसकी सीमा लगती है सबसे विवाद बना हुआ है। बस बिकना आना चाहिए, एक खरी खरी तंज कसा जा रहा है। प्रदेश में प्रस्ताव वाली राजनीति ये बंगाल की जो हो रही है। कुल्हाड़ी पर ही कूद गए उद्धव, जो महाराष्ट्र में चला है उठापटक। गेहूं पर गर्मी के असर की निगरानी करेगी समिति। राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र की रिपोर्ट के बाद सरकार सक्रिय है और किसी आयुक्त करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। गेहूं की सेहत खराब कर सकता है गर्म मौसम, उसी को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। और वैश्विक ब्रांड बना यूपीआई, आज से सिंगापुर में करेंगे भुगतान। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। BVR सुब्रमण्यम बने नीति आयोग के नए CEO। और नीति आयोग आप सभी जानते हैं कि कब 2015 में आया था। आयकर विभाग ने लाइव किया नया टैक्स कैलकुलेटर। EPFO से दिसंबर में 14.93 लाख सदस्य जुड़े, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। अदानी पोर्ट ने 1500 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अनिवार्य हो डिजिटली कनेक्टिविटी, ट्राई कह रहा है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कह रहा है। वेदांत ने जिंक संपत्तियों बेची तो करेगी कानून कार्रवाई, सरकार कह रही है। राज्यों को नहीं मिलेगी NPS की रकम। न्यू पेंशन सिस्टम में आप देखिए इसकी बात हो रही है। चलिए, फरार चल रहा अमृतपाल ने DSP की मौजूदगी में दी मोदी और शाह को धमकी। ये वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख है, ये अलगाववादी अमृत सिंह। ठीक है, देखिए आप लोग। पटना में दूसरे दिन भी उपद्रव, 1 की मौत। हिमाचल में 67 दिन बाद सुलझा अदानी की सीमेंट ढुलाई मामला। आगरा में किसानों पर दर्ज 24 अभियोग शासन ने लिए वापस। चलिए, केरल बैंक घोटाले में पहला शिकायतकर्ता ED के सामने पेश हुआ है। जनवरी में एक दिन में बीमा कंपनियों पर 16 लाख साइबर हमलों का प्रयास हुआ। आजकल इस तरह के साइबर हमले भी हो रहे हैं खूब। जापान देगा यूक्रेन को $5.5 अरब की आर्थिक मदद। और आप देखिए, इतना रूस को भी भरोसा नहीं था कि यूक्रेन इतने समय तक टिक पाएगा, लेकिन बाहरी देश उसकी मदद भी कर रहे हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत पहुंचे इमरान खान को मिली जमानत। ये आप देखिए, ये पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे पाकिस्तान के। पाक के राष्ट्रपति ने पंजाब व खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव की तारीख घोषित की है। पाकिस्तान अमीरों को नहीं केवल गरीबों को दे सब्सिडी, ये IMF कह रहा है। आप देख रहे हैं कि आर्थिक संकट से यहाँ भी गुजर रहा है। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। और आप देखें 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य आप देखें अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को भी संसाधन उपलब्ध कराना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से बचाव वसूली में सहायता करना इसका काम है। ब्राजील में तेज बारिश की चपेट में आकर 36 लोगों की मौत हुई है। और
आप देखिए भारत ने नेपाल को 20 किडनी डायलिसिस मशीनें सौंपी है। नेपाल हमारा पड़ोसी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, किसके, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश तो ये है आपका। पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिए करना होगा महासागरों का संरक्षण। महासागर देते हैं हमें हमें हम दूसरी साथ, हर दूसरी साथ। बहुत ज़्यादा मछलियां पकड़ने के कारण कई प्रजातियों पर संकट छा गया है। देख लीजिए आप लोग। प्रदूषण के कारण बैक्टीरिया बढ़ने से महासागरों में कई स्थानों पर डेड जोन बन गए हैं। तो जलवायु परिवर्तन का सब जगह खतरा दिखाई दे रहा है। भारतीय राजदूत ने किया दुबई में IDEX रक्षा परिवर्तन प्रदर्शनी का दौरा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बस दुर्घटना में 15 की मौत, 60 घायल हुए। ताइवान दौरे पर पहुंचा अमेरिकी संसद का प्रतिनिधिमंडल। ये ताइवान आप देखते हैं कि यहाँ आप लोगों को देखने को मिलता है। ये ताइवान, ताइपे इसकी राजधानी है और चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है। कराची पुलिस मुख्यालय पर हमले में मरने वालों की संख्या 5 हुई, जो अब कुछ समय पहले पाकिस्तान में हुआ था। इस साल अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार बनेगा चीन। अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान पाक सुरक्षा बलों की बीच गोलाबारी। उत्तर कोरिया ने 2 और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया देखिए है, ऊपर उत्तर कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया में भी एक सन की शासक बैठा हुआ है। भारत संयुक्त राष्ट्र में कई सम्मेलनों की मेजबानी करेगा। G20 के रूप में भारत का स्थायी मिशन इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कई सम्मेलनों की मेजबानी करेगा। और देखिए G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है ना, ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी आप लोग जानते हैं इसे। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। और 20 सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, अगर आप लोग डेली क्लास देख रहे होंगे तो बहुत सारी संस्थाओं को आप लोगों ने कवर कर लिया होगा अभी तक। एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करेगा। राहुल नाम तो सुना ही होगा, फार्म नहीं, रन नहीं, लेकिन टीम में बरकरार किया राहुल। ऐसे प्रदर्शन के बाद अन्य खिलाड़ी हो जाते थे बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत दौरे पर कई बड़ी गलतियां की हैं, क्लार्क करें। चलिए ये आप देखिए, न्यूजीलैंड की श्रीलंका पर बड़ी जीत। चैंपियन लीग में टकराएंगी लिवरपूल रियल। और मैंने कोई मानदंड स्थापित नहीं किया है, सानिया कह रही। US ओपन के बाद अलकराज ने जीता पहला खिताब। त्रिपुरा के पूर्व CM बिप्लब देब सड़क हादसे में बाल बाल बचे। कोलकाता में 1 करोड़ नकद के साथ कारोबारी गिरफ्तार हुआ है। झारखंड में हाथी ने 4 लोगों को मार डाला। रुड़की में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद CBI जांच को तैयार है, धामी कह रहे हैं। उत्तराखंड में जो हो रहा है, बूंद बूंद प्रभा की रचनात्मकता, ये भी पढ़ लिया करिएगा। अहंकार ही अज्ञान है, ये अध्यात्म में अगर भरोसा रखते हैं। जीवन में एकात्मकता बहुत। ओशो आप देखिए, दुनिया भर के संत थे जो वो खतरे में बढ़ गए थे एक बार, एक समय। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में प्रतिवादियों को हाजिरी का अंतिम अवसर है। मथुरा में जो चल रहा है शाही ईदगाह, और आप देखते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान की जन्मभूमि को लेकर चीतों को जंगल में छोड़े जाने पर शुरू होगी पुनर्स्थापना की असली चुनौती। ये आप देखिए मध्य प्रदेश में लाए गए ना चीता प्रोजेक्ट के तहत, दक्षिण को अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका से, और आप देखते हैं कि नामीबिया से। एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट की कार्बन डाइऑक्साइड का उद्योगों में होगा उपयोग। बिहार में न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 250 अंकों की होगी। ये 32 भी आप देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने 32वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 100 अंकों का। इसमें आप देखें पारंपरिक परीक्षा 250 अंकों की होगी। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन से जुड़े 100 अंकों की होगी और द्वितीय प्रश्न पत्र विधि से जुड़े 150 अंकों की होगी और बहुविकल्प वाले पृष्ठ होंगे। और देखिए, जब भी किसी परीक्षा के बारे में आप लोगों को पढ़ना है तो उसकी मुख्य वेबसाइट पर जाया करिएगा, ऑफिशियल पर। दाभोलकर हत्या मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को दिया समय। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक थे नरेंद्र दाभोलकर। दुनिया के अरबपतियों की सूची में तुला राशि वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, देख लीजिए। शीर्ष 10 अरबपति, उनकी राशि और कुल, ये आप देखिए। बर्नार्ड आर्नो 214.9 राशि अरब डॉलर में ही ये मीन है। एलन मस्क आप देखिए। चलिए यह बढ़ते रहिए। बीमा राशि के लिए हेस्टेरेक्टोमी के आरोप
संबंधी अर्जी पर केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। ये आप देखिए, डॉक्टर गरीब महिलाओं के गर्भाशय को निकालने की सर्जरी अनावश्यक तरीके से कर रहे हैं, उसी को लेकर बात हो रही है। ये भी पढ़ लिया करिएगा, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के लिए भी कई पॉइंट मिल जाते हैं। गुब्बारे से प्रशांत महासागर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे फासेट। ये 1995 में आज ही अमेरिकी व्यवसायी स्टीव फासेट गर्म गुब्बारे से प्रशांत महासागर में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने थे। दक्षिण कोरिया से उड़ान भरकर फासेट कनाडा के सस्केचेवान में उतरे थे। 2002 में फासेट गुब्बारे से दुनिया में भर में अकेले बिना रोकी यात्रा करने वाले व्यक्ति बने। फ्रांस के वर्डन में शुरू हुई प्रथम विश्व युद्ध की सबसे विनाशकारी लड़ाई 1916 में आज ही फ्रांस के इतिहास की सबसे क्रूर लड़ाइयों में से एक वर्डन की लड़ाई शुरू हुई थी। फ्रांस और जर्मनी के बीच 303 दिन तक चले इस युद्ध में 3 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी। हमले की योजना जर्मन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एरिच वान हल्केनहाइन ने बनाई थी। शोध प्रयोगशालाओं के जनक रहे हैं डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का जन्म 1894 में आज ही ब्रिटिश भारत के साहेबपुर अब पाकिस्तान में हुआ था। लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर 1921 में भारत आए और BHU में अध्यापन करने लगे। 1928 में KN माथुर के साथ मिलकर भटनागर माथुर मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बैलेंस की प्रतिपादन किया। 1942 में CSIR की स्थापना में योगदान दिया। CSIR के पहले महानिदेशक के रूप में 12 प्रयोगशालाओं की नींव रखी। भटनागर UGC के पहले अध्यक्ष भी रहे। 1957 में CSIR ने उनके सम्मान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की थी। बसंत के स्वागत का उत्सव देख लीजिए। बसंत का स्वागत करने के लिए कोलंबिया के वेरिक्योला में कार्निवल का आयोजन किया गया था। बुजुर्ग ब्रेस्ट कैंसर रोगियों को रेडियोथेरेपी जरूरी नहीं है। सर्जरी के 10 साल बाद तक के फॉलोअप में रेडियोथेरेपी का नहीं देखा कोई खास असर। नई खोजें होती रहती हैं, सामने आती रहती हैं। वाफ्टा ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने जीते 7 पुरस्कार। द बंसीज ऑफ एनी सरीन और एल्विस ने 4 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ऑस्टिन बटलर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, कैट ब्लैंचेट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुने गए हैं। जर्मन फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने रविवार को ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक समेत 7 पुरस्कार जीते हैं। भारत की ऑल दैट ब्रीथ्स वाफ्टा पुरस्कार से चुकी है। चलिए आप देखिए, नियमित पढ़ने से बच्चों की भाषा में हो सकता है सुझाव। एक अनुसंधान में ये सामने आया। पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया भारतीय बंदर। देखिए, भारत से बच के ही रहो कहियो। एक खबरें आपकी मूवियों से जुड़ी खबरें, छोटे शहरों से जुड़ी कहानियों का हिस्सा बनना चाहूंगा। जब सलीम खान की पत्नी को देखकर कार में छुप छाती थी हेलेन। ये आप देखते हैं, सलमान के पिता की बात हो रही है। जब अक्षय ने धक्का मुक्की में गिरे प्रशंसकों को लगाया गले। वेब सीरीज ब्राउन को तुरंत हाँ नहीं किया, करिश्मा कपूर कह रही हैं। तमिल फिल्म लव टुडे बनेगी हिंदी में। एक्टिंग से कभी रिटायर्ड नहीं होऊंगा, शाहरुख खान कह रहे हैं। मैंने और सौंदर्या ने चीज़ें सुलझा ली हैं, गौतम सिंह विक कह रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए और हर हाल में अपनी राय जरूर नीचे आप लोग बताया करिएगा, ठीक है। हम लोग मिलते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं तो आप लोगों के साथ हमेशा बनी हुई हैं।